कह दो बच्चों इन किताबों से कुछ देर की खामोशी थी, अब शोर आएगा तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी की जो एग्जाम होने वाली है 12 फरवरी को ज्योग्राफी की बच्चों, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं वायरल क्वेश्चन पेपर। ये बच्चों आपका वायरल क्वेश्चन पेपर होने वाला है और इसी के अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों आपकी एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं गुरु दक्षिणा के रूप में यही कहना चाहूंगा कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो बताइए कब लागू किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका किया गया था भाई 1986 में। तो आप देख सकते हो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है काकेरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? ये आपका गुजरात जो राज्य है बच्चों उसके अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो। अगला क्वेश्चन है मुंबई हाई क्या है? तो ये भाई आपका है पेट्रोलियम क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बाबा बूदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं। तो बताइए किस चीज के लिए बच्चों प्रसिद्ध है? तो ये आपकी लोहा अश्व के लिए क्या है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछ रहा है निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है बच्चों, ये हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका है भाई गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हीरक बांध किस राज्य में है? जो हीरक बांध है प्यारे साथियों वो आपकी पंजाब में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है कोची पतन स्थित है? तो जो कोची पतन है आपका वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहते हैं ना बच्चों कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं करके दिखाऊंगा। तो बच्चों आपको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम को फोड़ने के लिए। तो लगे रहिए और डटे रहिए और मेहनत करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? अरे इसको तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, कितनी थी? 121 करोड़। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है 2011 में भारत के नगरीय जनसंख्या थी। नगरीय जनसंख्या बतानी है भाई। तो नगरीय जो जनसंख्या थी भाई हमारी वो कितनी थी? 31.16%। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है जिब्राल्टर का संबंध है, जिब्राल्टर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है समुद्री मार्ग से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी। तो ये थी आपकी बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है रोबस्ता संबंधित है, रोब सस्ता किससे संबंधित है? तो भाई ये आपके जो संबंधित है कहवा से संबंधित है, कहवा से। ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, कहवा का मतलब है बच्चों कॉफी से। किससे है? कॉफी से संबंधित। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है नरमा संबंधित। अरे नरमा किससे होता है? कपास की खेती से संबंधित होता है मेरे प्यारे साथियों। तो देख सकते हो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है पोर्ट शहीद कहाँ है? पोर्ट शहीद कहाँ है? अरे मेरे प्यारे लाडलो ये आपका मिस्र के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ये आपकी है कैनबेरा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है ग्रेट लेक्स राजमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो ये हमारा है उत्तरी अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? तो जो हमारा वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी, मलिन बस्ती, ये तीनों ही चीज़ है बच्चों जो नगर से क्या है संबंधित है, समस्या है उसकी। इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये पाया जाएगा आपका अफ्रीका के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिक्किम की राजधानी पूछ ली भाई। सिक्किम की राजधानी है प्यारे साथियों गंगटोक। क्या है? गंगटोक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पूछ रहा है बालाडीला किस राज्य में है? तो जो बालाडीला है आपका वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूछ रहा है निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसके अंदर आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पूछ रहा है डिगबोई प्रसिद्ध है। तो जो डिगबोई है बच्चों वो आपका पेट्रोलियम के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूछ रहा है निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है अभ्रक के लिए? तो ये आपका है बिहार राज्य भाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रावत भाटा किस राज्य में है? तो जो रावत भाटा है वो आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो बताइए ऊर्जा का कौन अनवीकरणीय स्रोत है? ये आपका है भाई जल शक्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूछ रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? तो ये आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, ये तीनों ही है बच्चों, इसीलिए आपका डी ऑप्शन चला जाएगा इनमें से सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये आपका है सेवाएं भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौल खोज उदाहरण है? तो ये सामूहिक कृषि का भाई उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूछ रहा है अंगूर की खेती संबंधित है। तो जो अंगूर की खेती है आपकी ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपसे पूछ रहा है निम्न वृक्षों में से किसमें च्युइंग गम संबंधित है? तो ये है आपका जेपोटा वृक्ष से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूछ रहा है शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका पाया जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपसे पूछ रहा है पैनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो ये होती है भाई 72 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलते रहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है? ये आपका उत्तरी एंटार्कटिक समुद्र मार्ग से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चैनल टनल जोड़ता है। चैनल जो टनल है वो किसको जोड़ता है ये आपको बताना है। तो ये आपको पेरिस और लंदन को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूछ रहा है आपसे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ए ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपसे पूछ रहा है आसियाना का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भाई इसका मुख्यालय है जकार्ता में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन पूछ रहा है नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। तो इसका संबंध है उत्तरी अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है आपसे वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। तो ये पाया जाएगा झील के पास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूछ रहा है डोवर पतन कहाँ है? तो ये आपका इंग्लैंड के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ये आपका जो सैन्य भूगोल है ये नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपसे पूछ रहा है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये आपका जो नॉर्वे है उसका है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पूछ रहा है निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप कौन सा नहीं होगा? तो इसके अंदर आ जाएगा आपका आखेट। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूछ रहा है ट्रंक कृषि का संबंध है। तो इसका संबंध है भाई सब्जी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूछ रहा है प्रेरीज से आप क्या समझते हैं? तो आप समझते हो घास का मैदान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
आपसे पूछ रहा है कि बताइए निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है। इसके अंदर आ जाएगा आपका सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोहा एवं इस्पात उद्योग है, तो ये हमारे क्या है आधारभूत उद्योग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 50। पूछ रहा है नहर कटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो ये आपके है असम में भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है मोरमुगाहो पतन किस नदी पर स्थित है, तो ये पाया जाएगा आपका जुहारी नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे निम्न में से कौन भू आबंद पतन है, तो ये है आपका विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो ये है आपकी भाई यमुना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है योकोहामा किस देश में अवस्थित है, तो ये आपका है जापान के अंदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करेगा 15 से 59 वर्ष के बीच में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे भाई कि निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे, तो ये ले जाए गए थे आपके सूरीनाम से भी, फिजी से भी और मॉरिशस से भी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो ये आपका जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वह है बिहार राज्य का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है पैट्रिक गिडिज का संबंध किससे है, इसका संबंध है सत्तरगढ़ से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो सबसे जो साक्षरता दर सर्वाधिक है ना वो है आपकी केरल की, किसकी है भाई केरल की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें। पूछ रहा है निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर नहीं है, तो ये आपका जो रुड़की है वो आपका शैक्षणिक नगर नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। पूछ रहा है भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था आपका 1911 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पूछ रहा है हैजीरा किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके गुजरात में है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है मंगलोर पतन स्थित है, तो ये है आपका कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। शहरी धूम कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, तो ये आपका वायु प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है, तो ये है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है नव निश्चयवाद, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बच्चा आपका फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है जनसंख्या परिवर्तक का घटक कौन है, तो ये आपका है जन्म भी है, मृत्यु भी है, प्रवास भी है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इनमें से सभी। तो ये थे बच्चों आपके 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो हमने इस वीडियो में सोल्व किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।